हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनिंदो लव्स मूवीज। फिल्म के शुरू में हम सिसिलिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन के साथ रहती है। एड्रियन एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है और काफ़ी अमीर है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का होता है और सिसिलिया को टॉर्चर करता है। रात के 3:41 हुए हैं और सिसिलिया नींद से जाग जाती है। वो बेड के नीचे से नशे की दवाई की बोतल निकालती है। ये दवाई उसने रात को एड्रियन के पानी के ग्लास में मिला दिया था और अब वो गहरी नींद में है। ये सब सिसिलिया ने इसीलिए किया क्योंकि आज वो एड्रियन का घर, जो कि उसके लिए जेल बन चुका है, वहां से भागना चाहती है। एड्रियन के घर में बहुत सारे कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम्स है और सिसिलिया सब डिसेबल करती है। घर से निकलते हुए एड्रियन के डॉग से मिलती है जो गलती से उसकी गाड़ी का अलार्म एक्टिवेट कर देता है। सिसिलिया घर की ऊंची दीवार फांद के भागती है, लेकिन तब तक एड्रियन जाग जाता है। सिसिलिया मेन रोड पे आती है जहां उसकी बहन एमिली गाड़ी में उसका वेट कर रही है। सिसिलिया गाड़ी में बैठती है, लेकिन अचानक एड्रियन वहां आ जाता है और गाड़ी का कांच तोड़ देता है। सिसिलिया और एमिली जैसे तैसे करके वहां से गाड़ी में निकल जाते हैं। सिसिलिया के हाथ से नशे की दवाई वाली बोतल गिर जाती है और एड्रियन को मिलती है। सिसिलिया अपने बचपन के दोस्त डिटेक्टिव जेम्स के घर में रहती है। जेम्स की एक बेटी है जिसका नाम है सिडनी। सिसिलिया एड्रियन से इतनी टेरराइज रहती है कि डर के मारे घर से नहीं निकलती कि कहीं पकड़ी ना जाए। वहां एक रोज एमिली आती है जिसे देख के सिसिलिया बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एमिली को फॉलो करके एड्रियन उसे ढूंढ लेगा। लेकिन एमिली उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा है कि एड्रियन ने सुसाइड किया है। सिसिलिया को ये बात विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि जो आदमी सब कुछ कंट्रोल करता था वो सुसाइड कैसे कर सकता है। उसका खाना पीना, घर से निकलना, कपड़े पहनना, यहाँ तक वो क्या सोच रही है ये तक कंट्रोल करता था। वो उससे बच्चा चाहता था, लेकिन सिसिलिया को पता था कि बच्चे के बाद उसका उस जेल से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती थी। एक रोज सिसिलिया की एक चिट्ठी आती है जिसे वो काफी हैरान होती है क्योंकि यहाँ का एड्रेस उसने किसी को नहीं दिया था। चिट्ठी एड्रियन के भाई और लॉयर टॉम ने भेजा था। टॉम से मिलने पर वो बताता है कि एड्रियन सिसिलिया को अपने विल में $5 मिलियन देके गया है। सिसिलिया सिडनी की हायर स्टडीज फाइनेंस करने का वादा करती है उन पैसों से। कमरे में सिसिलिया जब अकेली होती है वो किसी और का प्रेजेंस फील करती है। अगले दिन सुबह वो जब ब्रेकफास्ट बना रही होती है और सिडनी को बुलाने जाती है तो हम देखते हैं कि गैस का फ्लेम अपने आप ही तेज हो गई है, जिसकी वजह से पैन में आग लग जाता है। रात को सिसिलिया जब सो जाती है तो कोई उसका बेडशीट खींच लेता है। हम कैमरा का फ्लैश भी देखते हैं, यानी कोई उसका पिक्चर लेता है। सिसिलिया की नींद खुल जाती है और वो अपना बेडशीट उठाने जाती है। बेडशीट उठा के वो अपने बेड की तरफ बढ़ती है, लेकिन कोई अपने पैर से उसकी बेडशीट दबा देता है। वो पीछे देखती है पर वहां कोई नहीं होता, लेकिन बेडशीट के ऊपर पैरों के शेप होते हैं जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जोर से चिल्लाती है जिससे सिडनी और जेम्स जाग जाते हैं। जेम्स उसे एड्रियन के बारे में ज्यादा सोचने को मना करता है। अगले दिन सिसिलिया जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वहां अपने बैग ओपन करने पर वो देखती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसे अस्पताल लाया जाता है जहां पता चलता है कि उसके खून में काफी मात्रा में नशे वाली ड्रग्स पाई गई है। सिसिलिया को बाथरूम में वही दवाई की शीशी मिलती है जो उसने एड्रियन के घर से भागते हुए रास्ते में गिरा दिया था। सिसिलिया जेम्स के साथ टॉम से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि एड्रियन जिंदा है। उसे किसी तरह खुद को इनविजिबल करने का तरीका ढूंढ लिया है। टॉम ये बात नहीं मानता। आगे हम देखते हैं सिसिलिया एमिली से मिलने जाती है जो बोलती है कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सिसिलिया के ईमेल आईडी से एमिली को एक ईमेल आई होती है जो काफी हेटफुल और डिस्गस्टिंग है। सिसिलिया घर आके वो ईमेल पढ़ती है और टूट जाती है, बहुत ज्यादा रोती है। सिडनी उसे रोते देख मनाने आती है कि तभी एक इनविजिबल फोर्स
जोर से सिडनी को धक्का देता है और वो गिर जाती है। उसे लगता है सिसिलिया ने उसे धक्का दिया है और बहुत डर जाती है। जेम्स आता है और सिसिलिया के लाख बोलने पर कि ये एड्रियन का काम है उसकी बात नहीं मानता और उसे सिडनी से दूर रहने को बोलता है। सिसिलिया को अब यकीन हो गया है कि एड्रियन जिंदा है। वो फ्लोर पे चारों तरफ कॉफी बिखेर देती है ताकि वो अगर उसकी तरफ आए तो वो उसके कदमों के निशान से उसे पहचान ले। वो एड्रियन के फोन पे कॉल करती है। फोन रिंग होता है उसी घर के एटिक में। फोन पे उसे अपने पिक्चर्स दिखते हैं जो लिए गए थे जब वो सोई थी। अचानक उस फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सरप्राइज। उसे एहसास होता है कि एड्रियन आसपास है और वो एटिक के सीढ़ियों पर पेंट का डब्बा गिराती है जिससे वो इनविजिबल मैन का वो हिस्सा दिख जाता है जिस पे पेंट गिरा है। सिसिलिया एटिक से उतर के पेंट के निशान को फॉलो करके किचन में आती है जहां वो देखती है कि बेसिन में टैप खुला है और उस अदृश्य इंसान ने खुद पे लगे पेंट को पानी से साफ किया है। तभी वो इनविजिबल मैन सिसिलिया पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारता है। सिसिलिया डर के मारे घर से भाग निकलती है और कैब बुक करती है एड्रियन के घर जाने के लिए। एड्रियन के घर पे कोई नहीं होता और सिसिलिया पासवर्ड यूज करके लॉक ओपन कर लेती है। ढूंढने के बाद उसे वो सूट मिल जाता है जिसे एड्रियन ने बनाया है। यह सूट पहन के कोई भी इनविजिबल हो सकता है। तभी एड्रियन का कुत्ता भौंकने लगता है और सिसिलिया को पता चल जाता है कि एड्रियन आ चुका है। सिसिलिया वो इनविजिबल सूट बेडरूम के क्लोजेट में छुपा देती है। इनविजिबल मैन फिर से उस पर अटैक करता है। एड्रियन का कुत्ता उसे रेस्क्यू करता है और मौका देख के सिसिलिया घर से भाग जाती है। गाड़ी से वो एमिली को फोन करती है और उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। एमिली और सिसिलिया रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सिसिलिया उसे बोलती है कि अब उसके पास प्रूफ है कि एड्रियन जिंदा है और उसने इनविजिबल सूट बनाई है। अचानक से वो इनविजिबल मैन एक नाइफ से एमिली का गला काट देता है और वो नाइफ सिसिलिया के हाथ में छोड़ देता है। सबको लगता है कि मर्डर सिसिलिया ने किया है और उसको अरेस्ट किया जाता है। वो बार बार बोलती रहती है कि यह खून एड्रियन ने किया है। उसका मेंटल कंडीशन और वायलेंट नेचर देख के उसे हॉस्पिटल में बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। बेहोश होने से पहले कोई उसे कहता है सरप्राइज और हमें पता चल जाता है कि वो इनविजिबल मैन भी वहीं पर है। हॉस्पिटल का स्टाफ सिसिलिया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह सुन के वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जब तक वो एड्रियन के साथ थी वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती थी। सिसिलिया जेम्स और इन्वेस्टिंग ऑफिसर को बताती है कि एड्रियन ने मर्डर किया है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि एड्रियन उस रूम में मौजूद है। वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लगती है। जेम्स उसकी हालत देख के गिल्टी फील करता है कि अगर उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। टॉम सिसिलिया से मिलने आता है। वो बोलता है कि क्योंकि अब उस पे मर्डर चार्जेस है तो उसे एड्रियन के दिए हुए पैसे नहीं मिलेंगे और ये बोलता है कि अगर वो ये बच्चा रखती है और एड्रियन के पास वापस जाती है तो सब पहले जैसा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम भी इस साजिश में शामिल था और एड्रियन मरा नहीं था बल्कि उसने दुनिया के सामने अपना सुसाइड फेक किया था। टॉम ये भी बोलता है कि एड्रियन को पता था कि सिसिलिया कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है और उसने वो पिल्स बदल दिया था। सिसिलिया टॉम का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। टॉम के जाने से पहले उसके बैग से सिसिलिया एक फाउंटेन पेन चुरा लेती है। सिसिलिया जब रूम में अकेली होती है तो उस पेन से रिस्ट काट के सुसाइड अटेम्प्ट करती है। उसे पता है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है एड्रियन उसे बचाने जरूर आएगा। इनविजिबल मैन सूट में प्रकट होता है और सिसिलिया फाउंटेन पेन से उसे बार बार स्टैब करती है। इससे इनविजिबल सूट में थोड़ी खराबी आ जाती है और अब कुछ पोर्शन विजिबल होता है। आवाजें सुन के सिक्योरिटी आ जाता है बट इनविजिबल मैन सबको मार डालता है।
वहां से एक गन उठा के सिसिलिया इनविजिबल मैन के पीछे भागती है और बिल्डिंग से निकल के पार्किंग लॉट पे आ जाती है। वहां इनविजिबल मैन उसे बोलता है कि वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन वो जिस जिसको पसंद करता है उसे मारेगा, जैसे कि जेम्स की बेटी सिडनी। सिसिलिया जेम्स को फोन करके बोलती है कि सिडनी की जान खतरे में है और खुद भी उसे बचाने निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि इनविजिबल मैन ने सिडनी पर अटैक कर दिया है कि तभी उसे बचाने जेम्स आता है। इनविजिबल मैन जेम्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। सिसिलिया भी वहां आती है और फायर एक्सटिंग्विशर से इनविजिबल मैन पे स्प्रे कर देती है। थोड़ी देर के लिए वो विजिबल हो जाता है और सिसिलिया बंदूक से बहुत सारी गोलियां चलाती है। इनविजिबल मैन को गोली लग जाती है और वो गिर जाता है। जब सिसिलिया उसका मास्क खोलती है तो सूट के अंदर उसे टॉम मिलता है, जो कि मर चुका था। डिटेक्टिव जेम्स और उसकी बेटी सिडनी पे अटैक के बाद पुलिस की पूरी फोर्स एड्रियन के घर पहुंच जाती है। वहां उन्हें बेसमेंट में एड्रियन बंधा हुआ मिलता है। वो बोलता है कि टॉम ने उसे बांध के रखा था और उसने ही सूट का इस्तेमाल किया। वो बोलता है कि वो बेगुनाह है और यह सारा प्लानिंग टॉम का था और सारे मर्डर्स भी उसी ने किए। सिसिलिया बिल्कुल नहीं मानती और बोलती है कि यह सब कुछ एड्रियन का ड्रामा है और वो ही मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का। सिसिलिया एड्रियन को कॉल करती है और उससे मिलने जाती है उसके घर पे। वो एक वायर टेप पहनती है ताकि उनके बीच में जो भी बातें हो वो जेम्स को सुनाई दे। सिसिलिया एड्रियन से मिलती है, जो बोलता है कि वो अब पूरी तरह से बदल गया है और उसने रियलाइज किया है कि उसने पहले सिसिलिया के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। सिसिलिया उसे बताती है कि अगर वो चाहता है कि वो उसके बच्चे को जन्म दे तो उसे सच बोलना होगा, क्योंकि झूठ से कोई रिश्ता शुरू नहीं हो सकता। लेकिन वो बार बार यही बोलता है कि जो भी किया टॉम ने किया। सिसिलिया चाहती थी कि एड्रियन अपना जुर्म कबूल करे, पर ऐसा नहीं होता। बातों ही बातों में एड्रियन कहता है सरप्राइज, उसी टोन में जैसे इनविजिबल मैन कहता था। सिसिलिया को यकीन हो जाता है कि यही गुनहगार है। वो रोने लगती है और फिर वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद एड्रियन चाकू से अपना गला काट देता है। जब सिसिलिया वापस आती है तो उसे जमीन पे तड़पते हुए पाती है और सिक्योरिटी कैमरा के सामने रोते हुए पुलिस को कॉल करती है। फिर कैमरा से हट जाती है और बैठ के एड्रियन को मरते हुए देख रही होती है। उसे एड्रियन के मरने का कोई दुख नहीं होता और एड्रियन को देखते हुए सिर्फ एक ही चीज बोलती है, सरप्राइज। सिसिलिया एड्रियन के घर से निकल जाती है कि उसे जेम्स मिलता है। वो जेम्स को बोलती है कि एड्रियन ने सुसाइड किया और सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डेड है। जेम्स उसके हाथ में एक बैग देखता है जिसमें इनविजिबल सूट है। वो उसे कुछ नहीं बोलता और जाने देता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि एंड में आखिर हुआ क्या। तो जब सिसिलिया वॉशरूम के लिए गई थी, उसने इनविजिबल सूट पहन लिया था। पिछली बार वो जब एड्रियन के घर आई, उसने वो सूट क्लोजेट में छुपा के रखा था। वो सूट पहन के उसने एड्रियन का कत्ल किया और फिर उसे बैग में डाल के वापस आई और पुलिस को कॉल किया। सिक्योरिटी कैमरा में यह दिखा कि एड्रियन ने खुद ही अपना गला काटा और इस तरह बड़ी ही चालाकी और प्लानिंग से सिसिलिया ने एड्रिया से अपने ऊपर हुए सारे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर, वायलेंस और एमिली की मर्डर का बदला लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का सरप्राइज? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।